एक सुनहरी लेकिन तनाव से भरा दिन था। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें जमी हुई थीं, मानो समय थम गया हो। हजारों लोग अपनी कारें छोड़कर घबराहट में पैदल ही आगे बढ़ रहे थे। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी और डर साफ दिख रहा था। सब अपने घरों को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में भाग रहे थे। दूर दूर तक खेत, पहाड़ और सन्नाटा, लेकिन लोगों की भीड़ और अफरा तफरी इस खामोशी को तोड़ रही थी। इसी भगदड़ के बीच अचानक एक आदमी लड़खड़ाकर सड़क पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही आसपास खड़े लोग और भी घबरा गए। वह दर्द और कमजोरी से तड़प रहा था और उसके मुंह से जोरदार उल्टी होने लगी। सड़क पर फैली उस उल्टी के पास एक छोटा पीला मीटर लगातार बीप कर रहा था और उसकी स्क्रीन पर रेडिएशन का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। सुनहरी लेकिन तनाव से भरा दिन था। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें जमी हुई थीं, मानो समय थम गया हो। हजारों लोग अपनी कारें छोड़कर घबराहट में पैदल ही आगे बढ़ रहे थे। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी और डर साफ दिख रहा था। सब अपने घरों को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में भाग रहे थे। दूर दूर तक खेत, पहाड़ और सन्नाटा, लेकिन लोगों की भीड़ और अफरा तफरी इस खामोशी को तोड़ रही थी। इसी भगदड़ के बीच अचानक एक आदमी लड़खड़ाकर सड़क पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही आसपास खड़े लोग और भी घबरा गए। वह दर्द और कमजोरी से तड़प रहा था और उसके मुंह से जोरदार उल्टी होने लगी। सड़क पर फैली उस उल्टी के पास एक छोटा पीला मीटर लगातार बीप कर रहा था और उसकी स्क्रीन पर रेडिएशन का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। यह देखकर लोगों की आंखों में खौफ और गहरा हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह खतरा कितना बड़ा है, लेकिन अब यह साफ था कि हालात सामान्य नहीं है। अब हाईवे पर भागती भीड़ सिर्फ सुरक्षित जगह नहीं तलाश रही थी, वे एक अदृश्य, बेहद खतरनाक खतरे से बचने की कोशिश कर रहे थे। और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। गाड़ी का शीशा पोंछते हुए उसका हाथ हल्का कांपा। कुछ देर पहले तक सड़क बिल्कुल सामान्य थी, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़ा, उसे एहसास हुआ कि हवा में कुछ अजीब सा तनाव घुल चुका है। आसमान भूरा पड़ रहा था, जैसे किसी तूफान की शुरुआत हो। उसके सामने अचानक लोगों की भीड़ भागती हुई दिखाई दी। कुछ लोग अपने बच्चों का हाथ कसकर पकड़े हुए थे, कुछ सिर पर बैग टिकाए दौड़ रहे थे। लगभग हर किसी के चेहरे पर मास्क था और आंखों में डर। एक ही दिशा में पूरा झुंड भाग रहा था, जैसे पीछे कोई अदृश्य खतरा उनका पीछा कर रहा हो। वह समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन तभी एक महिला उससे टकराई और घबराए सुर में बोली, दौड़ो, यहां रुकना मत, शहर में कुछ फैल गया है, सब लोग भाग रहे हैं। उसके होश उड़ गए। कानों के पास गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की चीखें और कदमों की धड़धड़ाहट गूंजने लगी। सड़क पर खड़ी कारों के बीच से लोग धक्के देते हुए आगे निकल रहे थे। किसी को किसी की परवाह नहीं, बस एक ही ख्याल, इस शहर से बाहर निकलना है। एक सुनहरी लेकिन तनाव से भरा दिन था। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें जमी हुई थीं, मानो समय थम गया हो। हजारों लोग अपनी कारें छोड़कर घबराहट में पैदल ही आगे बढ़ रहे थे। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी और डर साफ दिख रहा था। सब अपने घरों को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में भाग रहे थे। दूर दूर तक खेत, पहाड़ और सन्नाटा, लेकिन लोगों की भीड़ और अफरा तफरी इस खामोशी को तोड़ रही थी। इसी भगदड़ के बीच अचानक एक आदमी लड़खड़ाकर सड़क पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही आसपास खड़े लोग और भी घबरा गए। वह दर्द और कमजोरी से तड़प रहा था और उसके मुंह से जोरदार उल्टी होने लगी। सड़क पर फैली उस उल्टी के पास एक छोटा पीला मीटर लगातार बीप कर रहा था और उसकी स्क्रीन पर रेडिएशन का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। ये देखकर लोगों की एक सुनहरी लेकिन तनाव से भरा दिन था। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें जमी हुई थीं, मानो समय थम गया हो। हजारों लोग अपनी कारें छोड़कर घबराहट में पैदल ही आगे बढ़ रहे थे। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी और डर साफ दिख रहा था। सब अपने घरों को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में भाग रहे थे। दूर दूर तक खेत, पहाड़ और सन्नाटा, लेकिन लोगों की भीड़ और अफरा तफरी इस खामोशी को तोड़ रही थी। इसी भगदड़ के बीच अचानक एक आदमी लड़खड़ाकर सड़क पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही आसपास खड़े लोग और भी घबरा गए। वह दर्द और कमजोरी से तड़प रहा था और उसके मुंह से जोरदार उल्टी होने लगी। सड़क पर फैली उस उल्टी के पास एक छोटा पीला मीटर लगातार बीप कर रहा था और उसकी स्क्रीन पर रेडिएशन का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। यह देखकर लोगों की आंखों में खौफ और गहरा हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह खतरा कितना बड़ा है, लेकिन अब यह साफ था कि हालात सामान्य नहीं है। अब हाईवे पर भागती भीड़ सिर्फ सुरक्षित जगह नहीं तलाश रही थी, वे एक अदृश्य, बेहद खतरनाक खतरे से बचने की कोशिश कर रहे थे। और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। गाड़ी का शीशा पोंछते हुए उसका हाथ हल्का कांपा।
कुछ देर पहले तक सड़क बिल्कुल सामान्य थी, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़ा, उसे एहसास हुआ कि हवा में कुछ अजीब सा तनाव घुल चुका है। आसमान भूरा पड़ रहा था, जैसे किसी तूफान की शुरुआत हो। उसके सामने अचानक लोगों की भीड़ भागती हुई दिखाई दी। कुछ लोग अपने बच्चों का हाथ कसकर पकड़े हुए थे, कुछ सिर पर बैग टिकाए दौड़ रहे थे। लगभग हर किसी के चेहरे पर मास्क था और आंखों में डर। एक ही दिशा में पूरा झुंड भाग रहा था, जैसे पीछे कोई अदृश्य खतरा उनका पीछा कर रहा हो। वह समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन तभी एक महिला उससे टकराई और घबराए सुर में बोली, दौड़ो, यहां रुकना मत, शहर में कुछ फैल गया है, सब लोग भाग रहे हैं। उसके होश उड़ गए। कानों के पास गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की चीखें और कदमों की धड़धड़ाहट गूंजने लगी। सड़क पर खड़ी कारों के बीच से लोग धक्के देते हुए आगे निकल रहे थे। किसी को किसी की परवाह नहीं, लेकिन तनाव से एक ही ख्याल, इस शहर से गाड़ियों की लंबी कतारें जमी हुई थीं, मानो समय थम गया हो। हजारों लोग अपनी कारें छोड़कर घबराहट में पैदल ही आगे बढ़ रहे थे। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी और डर साफ दिख रहा था। सब अपने घरों को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में भाग रहे थे। दूर दूर तक खेत, पहाड़ और सन्नाटा, लेकिन लोगों की भीड़ और अफरा तफरी इस खामोशी को तोड़ रही थी। इसी भगदड़ के बीच अचानक एक आदमी लड़खड़ाकर सड़क पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही आसपास खड़े लोग और भी घबरा गए। वह दर्द और कमजोरी से तड़प रहा था और उसके मुंह से जोरदार उल्टी होने लगी। सड़क पर फैली उस उल्टी के पास एक छोटा पीला मीटर लगातार बीप कर रहा था और उसकी स्क्रीन पर रेडिएशन का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। ये देखकर लोगों की एक सुनहरी लेकिन तनाव से भरा दिन था। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें जमी हुई थीं, मानो समय थम गया हो। हजारों लोग अपनी कारें छोड़कर घबराहट में पैदल ही आगे बढ़ रहे थे। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी और डर साफ दिख रहा था। सब अपने घरों को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में भाग रहे थे। दूर दूर तक खेत, पहाड़ और सन्नाटा, लेकिन लोगों की भीड़ और अफरा तफरी इस खामोशी को तोड़ रही थी। इसी भगदड़ के बीच अचानक एक आदमी लड़खड़ाकर सड़क पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही आसपास खड़े लोग और भी घबरा गए। वह दर्द और कमजोरी से तड़प रहा था और उसके मुंह से जोरदार उल्टी होने लगी। सड़क पर फैली उस उल्टी के पास एक छोटा पीला मीटर लगातार बीप कर रहा था और उसकी स्क्रीन पर रेडिएशन का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। यह देखकर लोगों की आंखों में खौफ और गहरा हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह खतरा कितना बड़ा है, लेकिन अब यह साफ था कि हालात सामान्य नहीं है। अब हाईवे पर भागती भीड़ सिर्फ सुरक्षित जगह नहीं तलाश रही थी, वे एक अदृश्य, बेहद खतरनाक खतरे से बचने की कोशिश कर रहे थे और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। गाड़ी का शीशा पोंछते हुए उसका हाथ हल्का कांपा। कुछ देर पहले तक सड़क बिल्कुल सामान्य थी, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़ा, उसे एहसास हुआ कि हवा में कुछ अजीब सा तनाव घुल चुका है। आसमान भूरा पड़ रहा था, जैसे किसी तूफान की शुरुआत हो। उसके सामने अचानक लोगों की भीड़ भागती हुई दिखाई दी। कुछ लोग अपने बच्चों का हाथ कसकर पकड़े हुए थे, कुछ सिर पर बैग टिकाए दौड़ रहे थे। लगभग हर किसी के चेहरे पर मास्क था और आंखों में डर। एक ही दिशा में पूरा झुंड भाग रहा था, जैसे पीछे कोई अदृश्य खतरा उनका पीछा कर रहा हो। वह समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन तभी एक महिला उससे टकराई और घबराए सुर में बोली, दौड़ो, यहां रुकना मत, शहर में कुछ फैल गया है, सब लोग भाग रहे हैं। उसके होश उड़ गए। कानों के पास गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की चीखें और कदमों की धड़धड़ाहट गूंजने लगी। सड़क पर खड़ी कारों के बीच से लोग धक्के देते हुए आगे निकल रहे थे। किसी को किसी की परवाह नहीं, एक सुनहरी, बस एक ही ख्याल, तनाव से भरा इस शहर से बाहर निकलना है। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें जमी हुई थीं, मानो समय थम गया हो। हजारों लोग अपनी कारें छोड़कर घबराहट में पैदल ही आगे बढ़ रहे थे। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी और डर साफ दिख रहा था। सब अपने घरों को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में भाग रहे थे। दूर दूर तक खेत, पहाड़ और सन्नाटा, लेकिन लोगों की भीड़ और अफरा तफरी इस खामोशी को तोड़ रही थी। इसी भगदड़ के बीच अचानक एक आदमी लड़खड़ाकर सड़क पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही आसपास खड़े लोग और भी घबरा गए। वह दर्द और कमजोरी से तड़प रहा था और उसके मुंह से जोरदार उल्टी होने लगी। सड़क पर फैली उस उल्टी के पास एक छोटा पीला मीटर लगातार बीप कर रहा था और उसकी स्क्रीन पर रेडिएशन का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। यह देखकर लोगों की आंखों में खौफ और गहरा हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह खतरा कितना बड़ा है, लेकिन अब यह साफ था कि हालात सामान्य नहीं है। अब हाईवे पर भागती भीड़ सिर्फ सुरक्षित जगह नहीं तलाश रही थी, वे एक अदृश्य, बेहद खतरनाक खतरे से बचने की कोशिश कर रहे थे
और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। गाड़ी का शीशा पोंछते हुए उसका हाथ हल्का कांपा। कुछ देर पहले तक सड़क बिल्कुल सामान्य थी, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़ा, उसे एहसास हुआ कि हवा में कुछ अजीब सा तनाव घुल चुका है। आसमान भूरा पड़ रहा था, जैसे किसी तूफान की शुरुआत हो। उसके सामने अचानक लोगों की भीड़ भागती हुई दिखाई दी। कुछ लोग अपने बच्चों का हाथ कसकर पकड़े हुए थे, कुछ सिर पर बैग टिकाए दौड़ रहे थे। लगभग हर किसी के चेहरे पर मास्क था और आंखों में डर। एक ही दिशा में पूरा झुंड भाग रहा था, जैसे पीछे कोई अदृश्य खतरा उनका पीछा कर रहा हो। वह समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो रहा है, लेकिन तभी एक महिला उससे टकराई और घबराए सुर में बोली, दौड़ो, यहां रुकना मत, शहर में कुछ फैल गया है, सब लोग भाग रहे हैं। उसके होश उड़ गए। कानों के पास गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की चीखें और कदमों की धड़धड़ाहट गूंजने लगी। सड़क पर खड़ी कारों के बीच से लोग धक्के देते हुए आगे निकल रहे थे। किसी को किसी